हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम मोमेंट एरिया मेथड का। और आज जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो अभी हम लोग क्वेश्चन पेपर का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं ना। तो जनरली मुंबई यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर होता है सिविल इंजीनियरिंग का SA1 सब्जेक्ट का है ना, तो उसमें का क्वेश्चन है ये, है ना। हमारे सीरीज में हम लोगों ने अभी तक आई थिंक 4 क्वेश्चन सॉल्व किए ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा हमारा, है ना, मोमेंट एरिया मेथड से। देखो क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है मैं तुमको बताता हूँ। ये क्वेश्चन आई थिंक 2010 या 2014 में कुछ पूछा है। तो यहाँ पे इसने क्या पूछा है, जैसे डायग्राम जैसी है वैसी डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायग्राम एज इट इज डायग्राम दिया है क्वेश्चन में। क्या बोला है उसने, फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड, है ना। जो ये फ्री एंड है, फ्री एंड पे स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है बाय यूजिंग मोमेंट एरिया मेथड। तो सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं हम लोग। ये पॉइंट ए है हमारा, ये वाला पॉइंट है हमारा बी, और ये जो इंटरमीडिएट पॉइंट है ये है हमारा पॉइंट सी, है ना। नाम हम हमारे हिसाब से दे सकते हैं क्योंकि डायग्राम में नाम दिया हुआ नहीं है ना। ये 4 मीटर का स्पैन है, 3 मीटर है, इधर आई है, इधर 2i है ना। तो बाय यूजिंग मोमेंट एरिया मेथड हम लोग को क्या करना है, फ्री एंड मतलब अभी थीटा बी और डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी निकालना है ना। तो हम लोग को जैसे पता है कि सब में पहले क्या करना होता है, सब में पहले अपने को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है ना। और EI की वैल्यू दी हुई है क्या, EI की वैल्यू नहीं दी है ना। मतलब EI क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बहुत सारे प्रॉब्लम में क्या होता है, देखो EI के बारे में कुछ बोलेगा ही नहीं वो, है ना। EI इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी नहीं बोलेगा। तो इसका मीनिंग क्या रहता है कि EI को अपने को कांस्टेंट लेना है। तो मतलब यहाँ पे EI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, है ना। तो EI के फॉर्म में हम लोग को आंसर निकालना है। EI इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, EI के फॉर्म में आंसर निकालना है। ओके, सब में पहले क्या करना है हम लोग को, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम M/EI डायग्राम निकालना। तो मोमेंट एट पॉइंट B फ्री एंड है, 0 हो जाएगा। मोमेंट एट पॉइंट C आएगा और मोमेंट एट पॉइंट A आएगा, है ना। तो सब में पहले हम लोग निकालते हैं मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट C, इस पॉइंट पे। अब यहां से आगे देखो, सब में पहले 5 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड है ना। ये कैसे घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो क्या आ जाएगा, +5 इंटू, है ना, इसका डिस्टेंस कितना है, C पॉइंट से पॉइंट लोड का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। तो ये 5 इंटू 3 हो जाएगा, सिंपल, है ना। तो ये 5 इंटू 3 हो गया, बराबर। अब इसके बाद देखो यूडीएल है, अब C से B तक का यूडीएल यूज करना है। तो C से B तक कितना स्पैन है, 3 मीटर। तो क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर मीटर का यूडीएल है, बट कितने स्पैन के लिए लेना है, सिर्फ 3 मीटर के लिए। तो मतलब 10 इंटू 3 हो जाएगा, है ना। अगेन ये C पॉइंट की तरफ कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्या आ जाएगा, +10 इंटू 3, है ना। अब ये 10 इंटू 3 किया, मतलब हम लोगों ने ये क्या आ गया, ये यूडीएल का फोर्स हो गया सिर्फ, है ना। ये यूडीएल का क्या हो गया, फोर्स हो गया। 10 इंटू 3 फोर्स हो गया, यूडीएल से स्पैन को मल्टीप्लाई किया, अब ये फोर्स बन गया। अब इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, यूडीएल कभी भी क्या होता है, स्पैन के हाफ में एक्ट होता है। स्पैन कितना है, 3 मीटर। तो 3 मीटर के हाफ में रहेगा ना, मतलब C से उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, 3/2, है ना। तो इसके लिए इंटू क्या कर देंगे, 3/2, 60, है ना, 60 किलो न्यूटन मीटर, है ना। ये मिल गया मोमेंट एट पॉइंट C मिल गया। अब ऐसे ही हम लोग को क्या करना है, मोमेंट एट पॉइंट C मिल गया तो मोमेंट एट पॉइंट A भी निकालना है। मोमेंट एट पॉइंट A इज इक्वल टू, है ना, मोमेंट एट पॉइंट A इज इक्वल टू, अब A से मोमेंट लेंगे, सब में पहले क्या आएगा, ये पॉइंट लोड 5 किलोन्यूटन का, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। इसका डिस्टेंस कितना है, A पॉइंट से, A2 भी कितना है, 7 मीटर, है ना। तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7। उसके बाद देखो प्लस, अभी यूडीएल वाला फोर्स, अब टोटल स्पैन का यूडीएल आएगा क्योंकि A से B तक पूरा यूडीएल लेंगे हम लोग, है ना। तो 10 मीटर इंटू टोटल स्पैन कितना है, 7। तो 10 इंटू 7, तो अब यूडीएल का फोर्स क्या हो जाएगा, 10 इंटू 7, ये हो गया यूडीएल का फोर्स। अब इंटू, अब इसका डिस्टेंस चाहिए अपने को A पॉइंट से, यूडीएल का डिस्टेंस चाहिए। यूडीएल का स्पैन कितना है, 7 मीटर। तो डिस्टेंस क्या रहेगा, 7/2, 7 के हाफ में एक्ट होगा यूडीएल। यूडीएल कभी भी स्पैन के हाफ में एक्ट होता है। तो इंटू क्या कर देंगे हम लोग, 7/2, है ना। अभी ये कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है आंसर, देख लो, है ना। कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, कितना आंसर आ रहा है देख लेते हैं। 5 इंटू 7 70 इंटू 3.5, देखो कितना आ गया, 280 आ गया आंसर, है ना। कितना आ गया, मोमेंट एट पॉइंट A इज इक्वल टू क्या मिल गया आंसर हम लोग को, 280 किलो न्यूटन
मीटर। ओके, 280 किलोमीटर मिल गया और ये कितना मिल गया ऑन डेट पॉइंट सी, 60 मिल गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग M/EI डायग्राम निकाल लेंगे ना। तो M/EI डायग्राम निकालने के लिए सब में पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसी, है ना। यहां से नीचे डायग्राम रहेगी हमारी। मोमेंट एट पॉइंट बी है 0, तो यहाँ पे ये पॉइंट पे आ जाएगा पॉइंट। अब मोमेंट एट पॉइंट ए कितना है, मोमेंट एट पॉइंट ए कितना है, 280 है ना। अब मैंने आपको समझाया था लास्ट प्रॉब्लम में कि कभी भी जब ऐसा होता है कि स्पैन में क्या है कि ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट मिडल वाला जो पॉइंट है, सी पॉइंट के राइट साइड में आई है और सी पॉइंट के लेफ्ट साइड में 2 आई है ना। राइट में आई है और लेफ्ट में क्या है, 2 आई है। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, ये जो मिडल वाला पॉइंट है या इसके 2 पॉइंट्स आएंगे, है ना। एक बार क्या करेंगे, सी का मोमेंट डिवाइडेड बाय आई करेंगे और दूसरी बार क्या करेंगे, सी का मोमेंट डिवाइडेड बाय 2i करेंगे। इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। और सब में पहले कौन सा लेना है, पहले राइट साइड का लेना है, मतलब टोटल मोमेंट अपॉन आई करना है। राइट साइड का पहले लेना है, फिर लेफ्ट साइड का लेना है। ओके, तो सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, सब में पहले ए का मोमेंट का पॉइंट लोकेट कर देते हैं। मोमेंट एट पॉइंट ए कितना है, 280। तो 280 इधर किधर आ जाएगा, 280 यहां पे लिख देंगे। मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 280, है ना, 280। अब ये 280 है, लेकिन इसके आगे देखो क्या है, यहाँ पे 2i है ना। ये स्पैन क्या है, 2i है, तो डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, 2ei, है ना। 280 अपॉन 2ei, है ना। 280 अपॉन क्या, 2ei, और 280 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, अगर मेरे को ei के फॉर्म में लिखना है सब आंसर इसके, तो क्या हो जाएगा, 280 डिवाइडेड बाय 2ei क्या हो जाएगा, 140, है ना। तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 2 को निकाल के यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 140 अपॉन ei, है ना, क्योंकि इधर स्पैन में 2 है, इसके लिए 2ei से डिवाइड किया हम लोगों ने। 280 बाय 2i क्या होगा, 140। ओके, अब देखो सी पॉइंट यहाँ पे है, बराबर। अब सी पॉइंट के लिए, सी पॉइंट का मोमेंट कितना है, सी पॉइंट का मोमेंट है 60, है ना। अब सी पॉइंट का मोमेंट क्या है, 60 है। तो अब 60 के राइट साइड में क्या है, सिर्फ आई है, तो क्या हो जाएगा, 60 अपॉन ei, है ना। क्या आ जाएगा, सिर्फ 60 अपॉन ei, है ना। तो यहाँ पे 60 सपोज इसका यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 60 का पॉइंट, ये पॉइंट मेरा 60 का। अब 60 से मैं बी पॉइंट को ज्वाइन कर लेता हूं। देखो सी टू बी में क्या है, सी टू बी में यूडीएल है, तो यूडीएल है तो क्या बनेगा, कर्व बनेगा। यूडीएल का हमेशा क्या होता है, यूडीएल का कर्व आता है। यहाँ पे पॉइंट लोड रहेगा तो स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन अगर यूडीएल रहता है तो ये कर्व आएगा, बराबर। ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट पे मोमेंट कितना है, 60 अपॉन ei। ओके, अब ये हो गया राइट साइड का। अब सी के लेफ्ट साइड में क्या है, सी के लेफ्ट साइड में क्या है, 2i है ना। तो देखो मोमेंट एट पॉइंट ए, देखो अब यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूं, तुम लोग को समझ में आएगा अच्छे से, है ना। देखो मोमेंट एट पॉइंट ए की वैल्यू, मोमेंट एट पॉइंट ए की वैल्यू क्या मिल गई अपने को, 280 अपॉन 2ei, है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया, 140 अपॉन ei, बराबर। अब मोमेंट एट पॉइंट सी ले रहे हैं हम लोग, तो मोमेंट एट पॉइंट सी को 2 साइड्स है ना, राइट साइड है उसका और लेफ्ट साइड में अलग अलग है, i 2i है, तो इसके लिए 2 बार उसका मोमेंट का वैल्यू आएगा। ये M/EI डायग्राम है ना। तो सब में पहले राइट साइड का देख रहे हैं हम लोग, तो मोमेंट एट पॉइंट सी टूवर्ड्स राइट, है ना। मोमेंट एट पॉइंट सी के राइट में क्या है, i है, इसके लिए क्या आ जाएगा, मोमेंट सी पॉइंट का मोमेंट कितना है, सी पॉइंट का मोमेंट है 60, तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, सिर्फ ei आएगा, है ना। अब वैसे ही मोमेंट एट पॉइंट सी टूवर्ड्स लेफ्ट, है ना, मतलब मोमेंट सी के लेफ्ट में क्या है, 2i है ना। अब सी के लेफ्ट में क्या है, 2i है, तो पहले सब में पहले क्या लिखेंगे, सी पॉइंट का मोमेंट कितना है, सी पॉइंट का मोमेंट कैलकुलेट किया हम लोगों ने, 60 आया, है ना। तो अब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2ei, क्योंकि उसके लेफ्ट में क्या है, 2i है ना। तो डिवाइडेड बाय 2i, तो 60/2 क्या हो जाएगा, 60/2 हो जाता है 30, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन ei, है ना। क्या हो जाएगा, 30 अपॉन ei। तो अब देखो यहाँ पे 60 अपॉन ei का पॉइंट मिल गया हम लोग को। अब यही पॉइंट पे, क्योंकि ये सी पॉइंट है हमारा ना, ये पॉइंट है हमारा बी है, ये ए है, ये सी। अब सी पे ही ये लाइन आएगी, है ना। तो 60 नीचे है तो 30 क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, यहाँ का जो वैल्यू है ये क्या है हमारा, 30 अपॉन ei। ओके, अब
अब यहां से इस पॉइंट को ज्वाइन करना है मुझे, है ना, ए टू सी ज्वाइन करना है। अब ए टू सी क्या है, ए टू सी में भी यूडीएल है। अब यूडीएल है तो क्या आ जाएगा, ऐसा कर्व आ जाएगा भाई, कर्व आता है ऐसा, है ना। जब भी यूडीएल होता है तो क्या आता है, कर्व आता है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं आती है, कर्व आता है। तो यहाँ पे कर्व बता देना है। ओके, समझ में आ गया यहां तक? यहां तक समझ में आएगा। ये बन गई हमारी m अपॉन ई आई डायग्राम। m बाय ई आई डायग्राम आ गया तो प्रॉब्लम ही खत्म, है ना। अभी यहां तक आ गया मतलब अपने को आधा प्रॉब्लम अपना कंप्लीट हो गया है ना। अब क्या करना है, अब इन डायग्राम्स को क्या करना है, एक स्टैंडर्ड फिगर्स में मुझे कन्वर्ट कर देना है ना। अगर मैं ये लाइन को स्ट्रेट यहां से ज्वाइंट कर दूंगा तो ये मुझे यहाँ पे ट्रायंगल मिल जाएगा, कर्व वाला, है ना, सेकंड डिग्री कर्व वाला ट्रायंगल मिल जाएगा। फिर ये वाली लाइन को मैं ऐसे स्ट्रेट ज्वाइंट कर दूं यहाँ पे ऐसे, तो क्या ये बन गया रेक्टेंगल, है ना, और नीचे एक ट्रायंगल बन गया मुझे सेकंड डिग्री कर्व वाला। ये 30 है तो यहाँ पे भी ये कितना रहेगा, 30 अपॉन ई आई, है ना। यहाँ तक 30 अपॉन ई आई, यहाँ पे कितना है 140 है ना। अब फिगर्स को नाम दे देते हैं, स्टैंडर्ड फिगर्स है ना, ये स्टैंडर्ड फिगर्स को नाम दे देते हैं हम लोग, कुछ नाम दे देते हैं इन लोग को, है ना। जैसे ये जो ट्रायंगल है इसको नंबर 1, फिगर नंबर 1 नाम देंगे। ये जो रेक्टेंगल है इसको फिगर नंबर 2 दे देंगे, और ये वाले ट्रायंगल को फिगर नंबर 3 नाम दे देंगे हम लोग। ओके, अब देखो, अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, है ना। और फ्री एंड कैंटिलीवर बीम है तो फ्री एंड पे ही मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन भी होता है। कभी कभी प्रॉब्लम में क्या बोलता है, पॉइंट नहीं देता है, क्या बोलेगा, फाइंड मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय यूजिंग मोमेंट एरिया मेथड। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, मैक्सिमम मतलब कैसे निकालने का, कहां पे निकालने का। मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मतलब ही फ्री एंड वाला, जो भी फ्री एंड रहेगा कैंटिलीवर का, वहां का जो स्लोप और डिफ्लेक्शन रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। ओके, तो अब हम लोग निकालते हैं स्लोप एट पॉइंट थीटा एट पॉइंट बी, फ्री एंड का स्लोप निकालना है। तो इसके लिए किसको बोलते हैं, पहले इसको लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, स्लोप एट पॉइंट बी मतलब क्या, इट इज नथिंग बट द टोटल एरिया बिटवीन पॉइंट ए टू बी ऑफ एम बाय ई आई डायग्राम, है ना। द एरिया ऑफ m by EI डायग्राम बिटवीन बोलो या फ्रॉम पॉइंट ए टू बी बोलो या बिटवीन पॉइंट ए टू बी, बिटवीन पॉइंट ए टू बी, है ना। मतलब ए से बी तक का ये m by EI डायग्राम को जो सारा एरिया है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो क्या है, दिस इज नथिंग बट द स्लोप एट पॉइंट बी है ना। अब ये जो पूरा एरिया है ये पूरा का पूरा हम लोगों ने इसको कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स में डिवाइड कर दिए ताकि इसका एरिया हम लोग कैलकुलेट कर सके, है ना। तो इसके लिए अभी क्या करेंगे हम लोग, ये स्टैंडर्ड फिगर्स का एरिया का एडिशन। तो सिंपल में थीटा स्लोप एट पॉइंट बी, स्लोप एट पॉइंट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 डायग्राम नंबर 1 का एरिया A1 प्लस डायग्राम नंबर 2 का एरिया A2 प्लस डायग्राम नंबर 3 का एरिया A3, है ना। तो तीनों का एरिया का ऐड कर दिया तो A to B तक का पूरा एरिया मिल गया, है ना। मतलब क्या मिल गया, स्लोप एट पॉइंट B मिल गया, है ना। तो अब इनका हम लोग क्या करेंगे, इनके फॉर्मूले लिख देंगे। पहले A1 क्या है, ट्रायंगल है, कैसा वाला ट्रायंगल है, कर्व वाला ट्रायंगल है, सेकंड डिग्री कर्व वाला ट्रायंगल है। अब सेकंड डिग्री कर्व वाला ट्रायंगल रहेगा तो उसके एरिया का क्या फॉर्मूला है, देखो 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अब नेक्स्ट वाला क्या है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला है, सबको पता है, बी इंटू डी, है ना। यहाँ पे ये हाइट बोलते हैं हम लोग, इसके लिए यहाँ पे हम लोग बी इंटू एच लिखेंगे। आप लोग बी इंटू डी भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, प्लस, है ना। अब क्या है A3 क्या है, ये वाला ट्रायंगल, कर्व वाला ट्रायंगल, वापस से क्या है, फर्स्ट जैसा ही, है ना, सेम रहेगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज हो गए, 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अब देखो, है ना। अब इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये ट्रायंगल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कैसे समझेंगे, इधर भी एच, इधर भी एच, इधर भी एच है, तो इसको नाम भी दे सकते हैं, B1H1 कर दो, B2H2 कर दो, यहाँ पे B3H3 कर दो, है ना। आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जितना इजी कर सकते हो उसको उतना इजी कर दो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना। अब सबके वैल्यू हम लोग को पुटअप करना है, थीटा B इज इक्वल टू, है ना। सब में पहले देखो 1/3 इंटू B1 मतलब ये वाला, है ना, बेस कितना है
3 मीटर और ये है 4 मीटर है ना, तो इसका बेस कितना है 3 मीटर है ना, तो इंटू 3 इंटू h1 कितना है, इसका हाइट कितना है 60 अपॉन ये है, तो क्या हो जाएगा 60 अपॉन EI बराबर प्लस, अभी देखो B2 इंटू H2, B2 मतलब रेक्टेंगल का बेस कितना है 4 है, इंटू H2 मतलब इसकी हाइट, रेक्टेंगल की हाइट कितनी है, रेक्टेंगल की हाइट सिर्फ इतनी है, देखो कितनी है 30 अपॉन ये है, तो इंटू क्या कर दूंगा मैं 30 अपॉन EI प्लस, अब वापस ये वाला ट्रायंगल है ना, तो 1/2 B3 इंटू H3, B3 मतलब इसका बेस और B3 और B2 क्या है सेम है, मतलब 4 मीटर है ना, ट्रायंगल का बेस और रेक्टेंगल का बेस सेम है, ये बेस 4 मीटर और ट्रायंगल की हाइट कितनी है, अब ट्रायंगल की हाइट सिर्फ इतनी है ना, ये जो 140 वैल्यू है, 140 कहां तक की वैल्यू, ए से यहां तक 140 है, टोटल 140 है और ए से यहां तक 30 है ना, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, ये हाइट चाहिए इसकी है ना, तो H3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, ये H3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रहेगा सिंपल 140 अपॉन EI माइनस 30 अपॉन EI है ना, मतलब ये 140 में से 30 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा ना, तो यहां पे भी मैं वैसे लिख देता हूं 140 अपॉन EI माइनस 30 अपॉन EI है ना, 140 और 30 जो है इसका माइनस कर दो, या फिर 140 माइनस 30 कितना 110 आता है, डायरेक्ट यहाँ पे 110 अपॉन EI लिख दो है ना, तो 110 अपॉन EI लिख देंगे तो भी चलेगा और 140 माइनस 30 अपॉन EI लिख देंगे तो भी चलेगा। ओके, आपके हिसाब से जो आपको इजी जाता है उस मेथड से करना है। ओके, सबके वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिए। अब इसका वैल्यू ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है ना, तो A1 A2 A3 की वैल्यू सेपरेट निकालना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि वो अपने को डिफ्लेक्शन निकालते टाइम काम में आएगा है ना, तो यहाँ पे हम लोग सेपरेट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सब में पहले देखो Q थीटा B इज इक्वल टू ये A1, इसका आंसर कितना आ गया देख लेते हैं हम लोग है ना, ऊपर लिख देता हूं मैं ताकि आपको इजीली विजिबल रहे है ना, ऊपर वाला स्टेप में मिटा देता हूं और यहाँ पे लिखता हूं, ऊपर के स्टेप में मैं अभी इसको वापस अपर साइड में लिख देता हूं, थीटा B इज इक्वल टू A1 का वैल्यू देखो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा गया 60 अपॉन EI, इट इज नथिंग बट आवर वैल्यू ऑफ A1 है ना। अब A2 की वैल्यू देखो 4 इंटू 30 क्या हो जाएगा 120 है ना, 120 अपॉन EI, दिस इज द वैल्यू ऑफ A2। अब ऐसे ही A3 का वैल्यू निकालना, A3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेट्स कैलकुलेट इट, कितना आ रहा है देखो 110 इंटू 4 अपॉन 3, 146.67 है ना, 146.67 कितना आ गया 146.67 अपॉन EI है ना, ये मिल गया हम लोग को वैल्यू ऑफ A3, A1 A2 A3 तीनों का भी वैल्यू मिल गया। अब क्या करना है, ये तीनों का वैल्यू, ये जो तीनों का वैल्यू इसका एडिशन कर दो, इसका एडिशन करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, थीटा B मिल जाएगा 146.61 प्लस 120 प्लस 60 है ना, तो कितना आ गया आंसर आ गया 326.67 है ना, 326.67 अपॉन EI है ना। अब EI का वैल्यू हम लोग को दिया नहीं है, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर इन रेडियन पर सेकंड। वी गॉट द स्लोप एट पॉइंट B और स्लोप एट द फ्री एंड है ना, जो हमको मिल गया, थीटा एट पॉइंट B मिल गया। ओके, अब डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B क्या होता है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B मतलब ये जो भी एरियाज है, एरियाज का मोमेंट है ना, ये जितने भी एरियाज है A to B तक M/EI डायग्राम में जो भी एरियाज है, ये एरियाज का मोमेंट अबाउट पॉइंट B है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी A1 A2 A3 ये तीनों एरियाज है इनको एज ए फोर्स कंसीडर करेंगे ताकि मोमेंट लेने में हमको आसानी हो जाए। और ये फोर्स कहाँ पे, ये जो एरियाज है, एरियाज वाले जो फोर्स है कहाँ पे लोकेट होते हैं, उस पर्टिकुलर डायग्राम के CG पे है ना। जैसे कि ये वाला ट्राइंगल है हमारा, अभी ये मैं मिटा देता हूँ, ये वाले वैल्यूज में मिटा देता हूँ ताकि ज्यादा खिचड़ी ना हो जाए ना, आपको समझ में आए
प्रॉपरली, है ना। अब देखो ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल का सीजी कहाँ रहेगा, यहाँ पे किधर रहेगा, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा एरिया वाला फोर्स हमारा A1। A1 की वैल्यू कितनी आ गई 60, यहाँ पे मैं इसका वैल्यू भी लिख देता हूँ 60/EI। अब वैसे ही देखो A2 किसका है, ये रेक्टेंगल का सीजी कहाँ पे रहता है, यहाँ पे सेंटर में ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं मेरा A2, कितना A2 का वैल्यू 120/EI, तो ये आ जाएगा 120/EI, 120/EI आ गया, A2 आ गया। अब देखो A3 कितना है हमारा 146.67, A3 किसके लिए, ये वाले ट्रायंगल के लिए। अब ये A3 का वैल्यू देखो, A3 कहां पे एक्ट होगा, ट्रायंगल का सीजी इधर किधर आएगा, है ना, तो यहां पे लोकेट हो जाएगा हमारा A3 फोर्स, कितना है वैल्यू इसका 146.67, है ना, 146.67/EI, है ना। अब देखो A1 A2 A3 तीनों को भी हम लोगों ने लोकेट कर दिया, है ना, हम लोग को थीटा बी मिल गया, स्लोप एट पॉइंट भी मिल गया 326.67/EI, रेडियन पर सेकंड। इसका यूनिट लगाओ या मत लिखो चलेगा, क्योंकि EI यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कब जब भी आंसर में कोई कांस्टेंट वैल्यू रहती है तो उसका यूनिट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को निकालना है डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, है ना, वी हैव टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। डिफ्लेक्शन को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, y से, लेटर y। डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, इट इज नथिंग बट, सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ M/EI डायग्राम, है ना, बिटवीन, या बिटवीन वर्ड यूज करो, या फिर फ्रॉम पॉइंट A to B, या बिटवीन पॉइंट A to B। अबाउट पॉइंट क्या आएगा, अबाउट पॉइंट B, है ना, क्योंकि किसका मोमेंट ले रहे हैं हम लोग, B, डिफ्लेक्शन B पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना, इसके लिए मोमेंट भी कहां पे लेंगे, अबाउट पॉइंट B लेंगे, है ना। ऐसा सेंटेंस यहाँ पे लिख देना है ना। अब सेंटेंस ऐसा लिख देने के बाद हम लोग को क्या करना है, तुरंत मोमेंट ले लेना है। अभी देखो, मोमेंट लेने के लिए यहाँ पे कितने फोर्सेस है, A1 A2 A3 तीन फोर्सेस है। अबाउट पॉइंट B, अब B पॉइंट के तरफ ये देखो A1 कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा A1 इंटू, अब इसका डिस्टेंस देखो, अब B पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, यहाँ पे मैं साइड में एक ड्रॉ कर देता हूं, फॉर्मूला बता देता हूं आपको। ऐसा जब ट्रायंगल रहेगा कर्व वाला, है ना, ये नॉर्मल वाला ट्रायंगल नहीं है हमारा, यहाँ पे क्या है, सेकंड डिग्री कर्व, है ना। अब ये इसका बेस है ना, और ये वाला क्या है, ये इसकी हाइट है ना, ये बेस है और ये हाइट है। अब ये बेस और हाइट रहेगा, और इसका फोर्स यहाँ पे है हमारा A1। अभी इसका ये पॉइंट हमारा B है, ये पॉइंट हमारा C है, तो B पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, ये वाला डिस्टेंस, है ना। ये वाले डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला है, ये वाले डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला देखो, ट्रायंगल रहेगा तो क्या फॉर्मूला रहता है 2b/3, है ना। ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला रहेगा 2b/3, तो यहाँ पे कर्व वाला ट्रायंगल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3b/4, है ना। ये डिस्टेंस क्या रहेगा 3b/4, और इधर से कितना रहेगा b/4, है ना। ये क्या रहेगा 3b/4, और हमारा जो b है वो क्या है, b1 है, 3 इंटू b1/4, है ना। इसको हम लोग b1 यूज कर रहे हैं, है ना। एरिया 1 के लिए सब चीजें बन रहेगी, B1 H1 हर चीज बन रही है ना, तो B1/4 प्लस, अभी देखो सेकंड वाला फोर्स रेक्टेंगल है, कैसे घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो प्लस इसके लिए क्या आ जाएगा A2 इंटू, अब इसका डिस्टेंस देखो, यहां से B पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए, तो सब में पहले ये पता है हम लोग को BC कितना है 3 मीटर, तो मैं क्या कर दूंगा 3 प्लस, है ना, 3 प्लस, अब यहां से ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये टोटल 4 है, तो ये कितना रहेगा 2 रहेगा, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का सीजी हाफ में रहता है, तो ये 4 है, तो ये क्या रहेगा 2 रहेगा, तो ये 3 + 2 आ जाएगा, या फिर 3 + 4/2 लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ओके, अब हमारा थर्ड वाला, वापस थर्ड वाला क्या है, ये ट्रायंगल है ना, इसका क्या है नाम A3 इंटू, अब इसका डिस्टेंस देखो, अब A3 का डिस्टेंस मतलब यहां से मुझे B पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए, तो सब में पहले क्या करेंगे, BC कितना है 3, तो यहाँ पे सब में पहले लिख देंगे 3 प्लस, है ना, ये 3 प्लस, अब ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस सेम है देखो इसके लिए, है ना, ये भी कर्व वाला ट्रायंगल है, ये भी कर्व वाला ट्रायंगल है ना, यहां से इतना डिस्टेंस
जितना ये था उतना ही ये रहेगा, सिर्फ ये b चेंज हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो फॉर्मूला वही रहेगा, क्या रहेगा फॉर्मूला 3b/4, है ना। तो ये डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है 3b/4 प्लस 3, मतलब b से यहां तक का पूरा डिस्टेंस मिलेगा। b से यहां तक का डिस्टेंस क्या 3 प्लस 3b/4, है ना। तो 3 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू, ये मैं नीचे लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड हो जा रहा है। तो प्लस क्या हो जाएगा a3 इंटू डिस्टेंस में क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 इंटू b3/4, है ना। b3 ये वाला बेस, इसका बेस कितना है 4 मीटर, है ना, b3/4, है ना, ये हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, अब इन सब के वैल्यूज यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं पुटअप कर देते हैं, वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ऊपर वाला ये सेंटेंस का लाइन में मिटा देता हुआ वैल्यू पुटअप करते। थोड़ा सा हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे ताकि पूरा जो इक्वेशन है हमारा यहाँ पे आ जाए एक ही लाइन में, है ना। अब a1 की वैल्यू कितनी है 60/e है। तो देखो 60/e इंटू 3 इंटू b1/4, b1 कितना है, b1 मतलब ये 3 मीटर, है ना। तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 3/4 बराबर प्लस, अभी देखो a2 का वैल्यू कितना है 120/e है। तो 120/e इंटू, देखो अब ये क्या है 3 इंटू 4/2, 4/2 कितना है 4/2 मतलब 2, और 2 प्लस 3 क्या हो गया 5 हो गया, है ना। तो ये 2 प्लस 3 5 हो गया, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 5 लिख देता हूं, है ना, प्लस अब देखो A3 का वैल्यू कितना है 146.67/EI इंटू, अब इसका डिस्टेंस क्या है देखो 3 प्लस, यहाँ पे लिखा है देखो 3 प्लस 3 इंटू b3/4, b3 मतलब ये ट्रायंगल का बेस कितना है 4 मीटर है यहाँ पे, है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा 3 इंटू 4/4। ओके, अब इसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर देते हैं, है ना। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, पूरा कैलकुलेट करते देखते कितना आता है ना। इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेंगे, 3 इंटू 3 कितना 9 हो गया, है ना। तो 9/4 इंटू 60 कितना आ गया ये 135, है ना। देखो क्या आ गया, ऊपर का आंसर आ गया हमारा 135/EI प्लस, अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना है हमारा 120 इंटू 5, है ना, कितना आ गया 600/EI प्लस, अभी ये वाले वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं ना। ये 4 और 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है, तो 3 प्लस 3 क्या हो गया 6 हो गया, है ना। तो 146.67 इंटू 6 कितना आ गया 880.02/EI, है ना, 880.02/EI, है ना। ये सारे आंसर आ गए। अब सबका क्या करना है एडिशन कर देना है सिंपल से, है ना। क्या हो जाएगा 135 प्लस 600 प्लस 880.02, है ना। तो कितना आ गया यहाँ पे आंसर आ गया देखो 1615.02/EI, है ना, अपॉन EI, है ना। ये है हमारा वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन, है ना। ये हमारा वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी कितना है 1615.02/EI, है ना। ये मीटर में है ना? समझ में आ गया। अब EI की वैल्यू यहां पे रहती तो हम इसको सीधा सीधा डिवाइड करके डायरेक्टली हमको आंसर मिल जाता था मीटर में, है ना। तो इस तरह से प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना है। देखो अब देखे ना आप लोगों ने यूनिवर्सिटी का जो पूछे वाला क्वेश्चन है वो भी हम लोगों ने सॉल्व किया एकदम इजीली। कोई प्रॉब्लम आ गई क्या? नहीं आई, है ना। तो जिस तरह से
इसी टाइप का प्रॉब्लम आपको आएगा एग्जाम में भी, आपको इसी टाइप का प्रॉब्लम आएगा। जनरली 99% मोमेंट एरिया मेथड पे कैंटिलीवर बीम का ही प्रॉब्लम पूछता है ना। और कैंटिलीवर बीम में क्या पूछता है, यही पूछता है, I, 2I, 3I, I, है ना। और स्पेशली देखो जो मैक्सिमम स्टूडेंट टेकमैक्स का बुक यूज करते हैं, निराली टेकमैक्स यूज करते हैं ना, तो वहां पे सब में बड़ा प्रॉब्लम ये है उन बुक्स के साथ के वहां पे प्रिंट मिस्टेक्स बहुत है ना। तो प्रिंट मिस्टेक्स होने की वजह से स्टूडेंट्स एकदम पागल हो जाते हैं। मतलब मेथड्स में क्या है, फाइनल आंसर बराबर आ जाता है, लेकिन वहां पे जो कैलकुलेशन दिखाए हुए हैं वो एकदम अलग होते हैं, है ना, और फाइनल आंसर बराबर आ जाता है। तो इसलिए अवॉइड दैट बुक्स, है ना। जो स्टैंडर्ड चीजें है उनको रेफर करो। कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछो। ओके, थैंक यू।